पट्टा लग गया है उसको हटाइए। अगर आप दोबारा अगर नहीं इससे पट्टा पूरे वाला लगेगा। मेरी 5 मुस्लिम अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि आज 2 दिन पूर्व जो एक घटना हुई थी 2 समुदायों को लेकर, आपसे मैं कह सुनी को, हालांकि उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन कल छुटपुट घटनाएं भी हुई थी उसी को लेकर। आज उसी को लेकर डीएम श्रुति सिंह व एसडीएम एसएसपी साहब ने मॉनिटरिंग की है और आज उन्होंने जाना है कि क्या वजह रही। तो ये जो एक बड़ी घटना होने के बाद उसके बाद जो घटना है मॉनिटरिंग करिए। पुलिस ब्रिगेड के साथ मौजूद हैं, आला अधिकारी भी साथ मौजूद हैं, सभी लोग आए हुए हैं। जानने की कोशिश करिए और बात करने की कोशिश करेंगे कि आज 2 दिन के बाद सब कुछ शांति का माहौल है। सभी लोग अपने काम धर्रे पर पहुंच चुके हैं। सभी लोग उन्होंने देख भी सकते हैं आप सारी घटनाओं के बारे में जानकारी जुटाई है। डीएम जिलाधिकारी और एसएसपी का कहना है कि एसएसपी किसी भी कीमत पर दिनेश कुमार जो लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी दोषी होंगे पुलिस मॉनिटरिंग की उन जगह पर पहुंची है मैडम जहां झगड़ा हुए थे। छुटपुट जो घटनाएं हुई थी मैडम ने स्वयं वहां जाकर भी मॉनिटरिंग की है। क्या वजह रही तो जो घटनाएं हुई थी, चलिए मेरे साथ। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता व विधान सारांश मिश्रा जी। सारांश मिश्रा जी, नगर में एक कुछ अपराधी लोगों ने एक गलत मैसेज दिया है जिसकी वजह से भाईचारे को ठेस पहुंची है। क्या कुछ कहना चाहते हैं नगर की जनता से, क्षेत्र की जनता से? देखिए, मैं इस प्रकरण से शुरुआत से जुड़ा हुआ हूँ। परसों ये घटना घटित हुई। कुछ बच्चे ही थे, उनकी कोई मंशा नहीं थी। मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, मोमडनों के लिए भी, उनकी भी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि वो लड़ना चाह रहे होंगे। आए तू में हुई, घटना घटित हो गई। अब लोग आक्रोश में आकर थाने पे पहुंचे और उन्होंने भीड़ इकट्ठा करी कस्बा चौकी पर। मैं वहां पहुंचा, मैंने भीड़ को समझाया। आपने देखा होगा मैं समझाते हुए वहां पे आया। मैंने उन्हें अपील की कि मैं आपके लिए खड़ा हूं, आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि भीड़ अगर खड़ी रहेगी तो पुलिस अपना काम नहीं कर पाएगी। तो हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा होना चाहिए। योगी जी की सरकार है, न्याय की सरकार है, न्याय होगा सबके साथ। अगर मोमडन ने करा होगा उससे, तो ये बिरादर को देखती नहीं है। इसके लिए हिंदू और मुसलमान सब भाई भाई हैं। और मैं ये अपील करना चाहता हूँ सभी से कि कल परसों ये हुआ, पुलिस ने अपना काम करा, 5-6 जने पकड़े गए जो उसमें थे घटना में, उनको सजा हुई, वो चले भी गए। लेकिन सुबह को जैसा सुनने में आ रहा है कि ऐसे टीम इकट्ठी हुई, फिर उन्होंने ऐसा उपद्रव करा। कुछ ही लोग हैं, कुछ ही मानसिकता के ऐसे लोग हैं, और बाकी उसमें जुड़ते चले गए और ये घटना बहुत बड़ी हो गई। 3-4 जगह ये घटना फैल गई, जिसकी वजह से हमारे झंगराबाद में ऐसा माहौल बना हुआ है कि बहुत डर का माहौल। और ये देख के बड़ा दुख हो रहा है कि जिसमें इतना प्रेम हो, जो झंगराबाद इससे जाना जाता हो कि हाँ इतने प्रेम के लोग रहते हैं, साथ में रहते हैं, हिंदू मुसलमान साथ बैठ के खाते हैं, वहाँ ऐसा माहौल हो गया है कि हिंदू मुस्लिम करने का। और ये सिर्फ 2-3 जने हैं जो ये कर रहे हैं। और हम भी पिछले परसों से 3 दिन से लगे हुए हैं पुलिस के साथ ही कि कैसे ये 3 लोग मिलें और ये उपद्रव खत्म हो, और हमारे झंगराबाद की जो मानसिकता लोगों की नज़रों में बन गई है पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में, बाहर भी, वो हटे कि नहीं ये सिर्फ 2-3 जनों की थी और ये हो सकता है साजिश भी हो। नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन साजिश हो ये नहीं पता किसकी साइड से। बस मैं ये अपील करना चाहता हूँ, जो हो गया उसे हम लौटा नहीं सकते। जिसको भी किसी के बारे में कुछ सूचना मिल रही है वो पुलिस को करे, मुझे बताए। और हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसा माहौल मत क्रिएट करो जिससे तुम्हारे झंगराबाद का नाम
बदनाम हो। अभी कुछ समय पहले हमारे क्षेत्र का एक बच्चा यूपीएससी में बगल के गांव में उसने नाम रोशन किया और आज देखो ये हो रहा है। तो ऐसा माहौल मत करो, अच्छे पढ़ाई लिखाई में हो। मैं युवा के तौर पे युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, आप पढ़ाई लिखाई में दिमाग लगाइए, खेल कूद में दिमाग लगाइए, इस चीज़ों में नहीं। इससे बहुत मानसिकता खराब होती है लोगों की, और मानसिकता ही ऐसी चीज़ होती है जो आदमी को ऐसा काम करने के लिए मजबूर करती है। और ये कुछ लोग ही किसी के दिमाग में डालते हैं, क्योंकि आगे जितनों ने भी घटना घटित करी है सब बच्चे हैं। जितना मैंने अभी तक देखा सब बच्चे हैं, किसी को कुछ नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किसके साथ कर रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं पता। और इसका मौका सब उठा रहे हैं, बाकी के लोग भी, कि भैया ये कर रहे हैं तो हम भी करें। लोगों में आक्रोश पैदा कर रहे हैं बिना मतलब, वीडियो बना रहे हैं। वीडियो मत बनाओ बिल्कुल भी। तो यही सबसे अपील है, भाईचारा कायम रहे, और कोई भी बात हो आप पुलिस को सूचना दें। मैं जानता हूं कि सब यहाँ भाई हैं, आज भी किसी के मन में कोई भेद नहीं है किसी को लेकर, तो ऐसा काम ना करें। और बस यही अपील आप सब। चले, बिल्कुल अमन और शांति बनाए रखें, भाईचारा कायम रखें। जो गंगा जमुना तहजीब के नाम से अनूप शहर और जहांगीराबाद को पहचाना जाता है, वो चीज सब कुछ कायम रखे, ये कहना है भाजपा नेता सारांश मिश्रा जी का। चलिए मेरे साथ, हमारे साथ मौजूद है नगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हसीन सैफी साहब। हसीन सैफी साहब, 2 दिन पूर्व से चल रहा है, नगर में एक तनाव जैसी स्थिति बन चुकी है, लेकिन पुलिस ने उस मामले में दर्ज भी की। आज पुलिस का और डीएम जिलाधिकारी एसएसपी का फ्लैग मार्च भी रहा है। क्या जनता से अपील करना चाहते हैं नगर के भाईचारे और सौहार्द के संदर्भ में? नाजिम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। और मैं यही कहूँगा अपने नगरवासियों से कि हमारा जो गंगा जमनी तहजीबी का माहौल बना चला आ रहा है वो बना रहेगा। और ये जो चंद लोग होते हैं इन पर हमारी भी नज़र है और सभी हमारे नगरवासियों की नज़र है। सौहार्द को बिल्कुल भी बिगाड़ने दिया नहीं जाएगा, और प्रयास ये रहेगा कि अपने सभी नगरवासियों से मैं अनुरोध करूंगा हाथ जोड़ करके, अगर कहीं कोई अफवाह का मामला है उस पर ध्यान न दें। और उन पर पुलिस की भी पैनी नज़र है, प्रशासन बहुत सख्त है, और कोई कस्बे में कोई किसी तरह का विवाद नहीं होने दिया जाएगा। कोई भी किसी पक्ष का कोई बख्शा नहीं जाएगा। और हम सब अपने नगर से सम्मानित आदमी सभी मिलकर भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जो दिन परसों था वो कल नहीं रहा, और जो आज माहौल है वो कल नहीं रहेगा। हमारा वही सौहार्द है। हमने अभी कल परसों होली भी एक साथ मिलकर मनाई थी, और अब ईद हमारी 4 दिन बाद ईद आ रही है। ईद भी हम मिलजुल कर साथ ही बनाएंगे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन इस वक्त बहुत सख्त है, और किसी को कोई परेशानी, कोई आपत्ति, कोई कहीं कोई टिप्पणी करता है तो उस पर ध्यान न दें, पुलिस को सूचना दें। पुलिस अपना काम कर रही है, और माहौल बिल्कुल नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। बिल्कुल सब सही चल रहा है, सब कुछ ठीक है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस नगर अध्यक्ष हसीन सैफी जी ने कहा है कि सौहार्द को बनाए रहें, गंगा जमुना जो हमारी तहजीब है उसको कायम रखें। जो सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं उन पर पुलिस की पैनी नज़र है। पुलिस पिकेट निरंतर कर रही है। एसएसपी डीएम साहब भी आज पहुंचे हैं मौके पर, फ्लैग मार्च उन्होंने किया है। तो जनहित में एक अपील की जा रही है दोनों ही समुदाय के लोगों द्वारा।